हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू कर सके। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है हम वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग कृष्णा, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करो। क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो फिलर फॉर्म ऐप का व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम हैंडल है और टेलीग्राम ग्रुप है। तो जिसने भी इनको ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको सारी लाइव अपडेट यहीं पर दी जाती है। कोई भी जॉब निकलती है, सेंट्रल है, स्टेट है या यूजीसी के रिगार्डिंग कुछ आपको इन्फॉर्म करना है, तो सबसे पहले वो जो न्यूज़ है वो यहीं पर ग्रुप में आती है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन कर लो। ये फिलर फॉर्म है। फिलर फॉर्म ऐप पर मैं आपको पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की कोचिंग देती हूँ और अभी आपकी जो करंट फीस है उस पे जो है सब्सक्रिप्शन चल रहा है। 2000 में आपको पेपर 2 की कोचिंग मिल रही है। साथ ही अगर आप मेरा जो कूपन कोड है किरण 10 यूज करते हो तो उससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप पेपर 1 से हो, चाहे आप पेपर 2 की कोचिंग लेना चाहते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का कोचिंग लेना चाहते हो, अगर उस पे आप मेरा कूपन कोड ये किरण 10 यूज करोगे तो आप 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मैं आपको अपना इंट्रो दूं तो मेरा नाम किरण कुहार है और मैंने अपना जो यूजीसी नेट है वो 2022 में क्लियर कर दिया था और उसके बाद से ही मैं लगातार जो कोचिंग में लगी हुई हूँ, कोचिंग देती हूँ और मेरे अभी तक मेरे बहुत सारे बच्चों ने जो है नेट क्वालिफाइड किया है। आई होप आगे भी जो है मेरे स्टूडेंट ऐसे ही क्वालिफाइड करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमने अपनी जो मेहनत है वो करती रहनी है। और जो फिलर फॉर्म के ऐप की बात कर लो या यूट्यूब चैनल की बात कर लो, तो दोनों पर जो मेरी टाइमिंग रहती है क्लास की वो 8 बजे रहती है। 8 बजे ही यूट्यूब पर हम क्लास होती है और 8 बजे ही ऐप पर। अभी करंटली हम ऐप पर हमारी जो है रेगुलर क्लास चल रही है और वो आपकी 8 से 9 बजे तक होती है। 1 घंटा क्लास होती है डेली। ये देखो, ये मेरा कूपन कोड है किरण 10। इस किरण 10 को यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपका ये यूजीसी नेट का क्या है, ये फिलर फॉर्म है। इस फिलर फॉर्म का ये क्या है, होम पेज है। इस पे आपको बताया गया है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल है। इस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीवाईक्यू विद आंसर सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं और मॉक टेस्ट भी आपको दे रखे हैं। ठीक है। और ये हमारा रोड मैप है कि हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमारी फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद हम यूनिट सेकंड शुरू करेंगे जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। फिर क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, उसके बाद ओशनोग्राफी, देन ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, ज्योग्राफिक थॉट, ज्योग्राफिक टेक्निक। और ये जो नीचे के ये तीनों छोटी यूनिट है इनको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ये देखो, ये हमारा सेकंड टॉपिक हो चुका है। अब ये भी हो चुका है। अब फोर्थ पे आए हुए हैं। ठीक है। और हमारा सिक्स्थ हो चुका है। अब देखो, हम क्या पढ़ चुके हैं, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब है आपका गंगा रिवर सिस्टम। सब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। गंगा रिवर जो है इंडिया की सबसे लंबी नदी है लेंथ में।
इसकी क्या है लेंथ, 2525 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। अच्छा, गंगा रिवर, सबसे पहले रिवर का आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि इनका ओरिजिन ये कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पर गिरती है, माउथ, ये दोनों चीजें याद रखनी है। गंगा रिवर जो राइज होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर के पास से नियर गोमुख इन गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय कहाँ पे, आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से आपकी गंगा निकलती है, गंगा गंगोत्री से। ठीक है, इन उत्तराखंड और इतने एल्टीट्यूड से ऊंचाई पर है, और इसका नाम क्या है, भागीरथी। ये एक बात समझो, यहां से समझो, जो आपकी गंगा नदी है ना, गंगा नदी डायरेक्टली गंगा शुरू से ही ऊपर से ही गंगा नदी के रूप में नहीं शुरू हो रही। पहले आपकी दो नदी हैं, ये दोनों नदी मिल के एक नदी फॉर्म करती है, और इस नदी का नाम है गंगा। पहले इस और इन दोनों नदी के बारे में पढ़ते हैं। आपकी जो ये वाली नदी है इसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, और इधर जो नदी है उसका नाम है आपका भागीरथी। अब जो अलकनंदा है, अलकनंदा आपके स्तोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, और आपकी भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब ये 5 प्रयाग के नेम आपने याद रखने हैं। अलकनंदा नदी में है ना 5 नदियां मिलती है। देखो ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा मेन नदी है। इसमें आपका सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, ये नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, आप ये इनका याद रखोगे। सबसे पहले क्या है, विष्णु, फिर है नंद, नंद के बाद है कर्ण, कर्ण के बाद है रुद्र। ठीक है, फिर है आपका देव। तो वीणा, वीणा, वीणा का रुदेव, ये आपकी ट्रिक है, वीणा का रुदेव। यानी कि आपका सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। क्या याद रखना है आपने, वीणा का रुदेव, वीणा का रूह देव। वीणा का रूह कौन है, वीणा की रूह कौन है, देव है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है आपका अलकनंदा। अलकनंदा और पहले मिलती है आपकी धौली गंगा। जहां पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है वो है आपका विष्णु प्रयाग। उसके बाद फिर जहां पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है वहां पे बनता है आपका नंद प्रयाग। जहां पे फिर आपकी अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है वहां पे है आपका कर्ण प्रयाग। फिर जहां पे आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है वहां पे आपका रुद्र प्रयाग। फिर जहां पे आपकी भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है वहां पे है आपका देव प्रयाग। और देव प्रयाग में जब ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल के आगे चलती हैं, इस पुरी को क्या बोला जाता है, गंगा नदी। हरिद्वार किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब देखो अब ये आपको समझ में आएगा कि शुरुआत में इसका नाम क्या है, भागीरथी। ठीक है, और इस नदी का गंगा नेम तब पड़ता है जब ये दोनों नदियां अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिल जाती है, वहां से ये गंगा कहलाती है। इस रिवर की लंबाई 25 किलोमीटर है, और इसकी बाउंड्री, अब ये भी याद रखना है आपने कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे लगती है, सबसे ज्यादा लंबाई इसकी किस स्टेट में है, सबसे कम लंबाई इसकी किस स्टेट में। ये आपको अरेंज करना दे दिया जाएगा। सबसे ज्यादा लंबाई है इसकी उत्तराखंड, सबसे पहले है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है 110 किलोमीटर। फिर यूपी, यूपी में 1450 किलोमीटर। देखो सबसे ज्यादा जो लंबाई है ना गंगा नदी की, सबसे ज्यादा लेंथ यूपी में है। यूपी के बाद वेस्ट बंगाल में है।
सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद आया वेस्ट बंगाल, फिर बिहारी आ गए, बिहारी के बाद आ गए क्या आ गए, उत्तराखंड। सबसे ज्यादा लंबाई है यूपी में, यूपी के बाद वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में और फिर उत्तराखंड में। ये क्लियर है सबको यहां तक गंगा नदी का? केदारनाथ देखो, ये जो नदी है ना अलकनंदा की, मंदाकिनी, केदारनाथ के पास जो नदी है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी नदी, वहां से निकलती है। और बद्रीनाथ आपके अलकनंदा, पढ़ते हो ना, आपने देखा है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, केदारनाथ के वहां पर आपकी मंदाकिनी है, और बद्रीनाथ के वहां पर आपकी कौन सी है, अलकनंदा। ठीक है, अब ये आप क्या पढ़ोगे, ये पूरा गंगा का ड्रेनेज बेसिन है, ये सारा आप पढ़ोगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, ये नदी है गंगा। अब अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट मत देखना, नदी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट देखना। गुड इवनिंग रुचि। नदी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट देखना। अब ये जो है ना, ये सारी जो नदियां देखने को मिल रही है, ये है गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, यानी कि दाई तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां। और ये जो है, ये है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि दाहिने ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। अब इसका भी आपको क्या याद करना है, इसका आपको सीरियल ऑर्डर याद करना है। एक बात याद रखना, जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में से एक गोमती ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती, नहीं तो बाकी जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वे सारी की सारी हिमालय से निकलती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गोमती को छोड़ के। वही अगर आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सिर्फ यमुना ऐसी नदी है, गंगा की राइट बैंक यमुना ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कहां से निकलती है, जो हिमालय से निकलती है, नहीं तो बाकी सारी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। यह एक्सेप्शन आपको समझा दिया। गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। ये आपको पता है कि गंगा जो नदी है, गंगा नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी नदी है, कि गंगा नदी पूरे भारत में सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों को सबको मिला के ये सबसे बड़ी नदी है, जिसमें उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप से क्रमशः कई बारहमासी और गैर बारहमासी नदियां निकलती है। क्या कहते हैं, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी में कई आपकी क्या है, उत्तर से हिमालय से और दक्षिण से प्रायद्वीप पठार से बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं। और ये जो नदियां इसमें मिलती है वो कई क्या कैसी होती है, जिसमें 12 महीने पानी होता है, और कई ऐसे होते हैं जिसमें 12 महीने पानी नहीं होता। ठीक है, और जो सोन है, सोन इसकी दाएं किनारे की सहायक नदी है। बाएं किनारे की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। लास्ट में सबसे कौन सी है, सबसे लास्ट है महानंदा। ठीक है, सागर द्वीप के पास ये जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना का जो स्रोत है वो बंदरपुछ रेंज के पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर से है। ठीक है, ये देख लो। अब ये नीचे ये क्या है, गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में है यमुना, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुछ में यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से निकलती है, और ये गंगा की दाहिने तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये सारी क्या है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और महानंदा जो है वो इसकी क्या है, सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बाईने तरफ से मिलने वाली सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी महानंदा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका कौन सी है, हुगली।
और याद रखना, दामोदर क्या है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। हुगली नदी से ये निकलती है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। उसके बाद है, रिवर गंगा इज ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी बोथ कमिंग। जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर में बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इसमें आके मिलती है। जैसे यमुना है, यमुना इसके राइट बैंक पे मिलती है। रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये लेफ्ट बैंक है सारी। वही जो आप इसकी पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार से जो नदी आती है वे सारी इसके राइट बैंक यानी कि दाहिने तरफ से मिलने वाली, चंबल है, बेतवा, केन, सोन, पुनपुन, और ये सारी क्या है, ज्वाइनिंग। जैसे ये ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले, क्या कहती हैं, ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले ये क्या है, ये मेघना बन जाती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में क्या है। देखो, जब तक ये ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती, जब ये बांग्लादेश में चली जाती है ना, तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और जब ये दोनों मिल जाती है तो इनकी संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है, जमुना। ठीक है। और फिर ये क्या गिर जाती है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब इसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी पड़ रही है गंगा की, वो है यमुना। यमुना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि दाहिने किनारे की सहायक नदी है। और ये जो है कहाँ से राइज होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपुछ रेंज के पास। इतनी ऊंचाई से इसका क्या है, ओरिजिन होता है। यह ताजा वाला के पास गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। अब ये मैदानी एरिया में कब प्रवेश करती है, ताजे वाला के पास से। फिर ये दक्षिण की तरफ बहती है आगरा तक, और फिर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन मुड़ती है। और ये गंगा में कहां पर मिलती है, याद रखना, प्रयागराज। यमुना, यमुना गंगा में कब मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है प्रयागराज के पास। जो टोटल बेसिन एरिया है यमुना का वो इतना है, 3,66,223 स्क्वायर किलोमीटर। और यमुना जो है वो किस किस से इसकी बाउंड्री लगती है, उत्तराखंड में से ये बहती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और दिल्ली। टोटल बेसिन मतलब कि बेटे इसकी जो सहायक नदियां भी है ना यमुना की, वो इन स्टेट में बहती है। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। अब इसकी कौन, देखो ये क्या है, ये यमुना है। यमुना की कुछ, यमुना में भी तो कुछ नदी मिलती है। यमुना तो मिल गई आगे जाके गंगा में। यमुना की भी तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। और जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ना वो क्या है, हिमालय से मिलने वाली जो सहायक नदियां वो इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। ठीक है, जैसे दामिनी है, दामिनी इसको बारकोट में ज्वाइन करती है। टोन्स है, ठीक है, गिरी रिवर है। जो द ओनली लेफ्ट बैंक, सिर्फ जो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, वो है हिंडन रिवर, जो इसको गाजियाबाद में मिलती है। ठीक है, ये यमुना है। यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सिर्फ कौन सी है, हिंडन रिवर है, और हिंडन रिवर इसको गाजियाबाद में मिल जाती है। नहीं तो बाकी इसकी सारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब जो आपका यमुना है, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ये समझ में आ रहा है। यमुना की राइट ट्रिब्यूटरी है उतंगन रिवर। ये एक सीजनल रिवर है, यानी कि इसमें मानसून के समय पानी होता है, जो कि करौली राजस्थान से निकलती है, और यमुना में फिरोजाबाद के पास, यमुना में मिल जाती है फिरोजाबाद के पास, उतंगन रिवर। उसके बाद है चंबल। ठीक है, चंबल कहाँ से निकलती है, मालवा प्लेटू से, मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये कोटा के पास बहुत गहरे कोर्ज बनाती है। और जो चंबल है, चंबल अपनी बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए, यानी कि बीहड़ मैदान के लिए, रेवाइंस के लिए फेमस है। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है जो इसमें अरावली रेंज, विंध्यन रेंज और मालवा प्लेटू से
क्या है मिलती है। जैसे इसमें सबसे पहले चंबल की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है, ये चंबल नदी है। अब चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर जो है वो विंध्यान रेंज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और ये नियर उज्जैन, उज्जैन के निकट ये चंबल से क्या है, मिल जाती है। ये चंबल है, चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि यहाँ पे ये है, ये चंबल है, और चंबल में राइट तरीके से कौन सी है, ये शिप्रा नदी मिल जाती है। उसके बाद है काली सिंध रिवर। काली सिंध रिवर भी विंध्यन रेंज से क्या है, इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये चंबल को ज्वाइन करती है कोटा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी, ये शिप्रा, शिप्रा के बाद है काली सिंध, काली सिंध इसमें मिल गई। ये देखो, ये आपकी क्या है, ये गंगा है, ये पूरी बड़ी गंगा, गंगा में भी ये आपकी यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, चंबल की भी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी शिप्रा, शिप्रा के बाद है काली सिंध। अब काली, ये हिंदी में भी देख लो, ये हिंदी में भी है, काली सिंध तक पढ़ लिया। अब काली सिंध के बाद है पार्वती, पार्वती नदी का जो ओरिजिन है वो भी विंध्यन रेंज से होता है, ठीक है, और ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में ये चंबल से मिल जाती है। फिर है मेज रिवर, ये मालवा प्लेटू से इसका ओरिजिन है, और ये कहाँ पे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल की, ठीक है। चंबल से कब जुड़ जाती है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है ईस्ट बनास रिवर, ये अरावली रेंज के पास से निकलती है, जो कुंभलगढ़ है राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे, ठीक है। और ये यहाँ पे से जो बैराज रिवर है वो आके मिलती है, कोठारी रिवर, खारी रिवर, ये, और ये चंबल में कहाँ पे मिलती है, सवाई माधोपुर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये देखो, ये है चंबल, चंबल की सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिप्रा, शिप्रा के बाद है काली सिंध, काली सिंध के बाद है पार्वती, ठीक है। ये है तीन चंबल की, सबसे पहली है आपकी इसकी शिप्रा, शिप्रा के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद पार्वती। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले है मेज रिवर, मेज के बाद ईस्ट बनास रिवर, उसके बाद है कूनो रिवर, कूनो रिवर भी मालवा प्लेटू जो है वहां से उसका ओरिजिन होता है, और कूनो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और ये चंबल के राइट बैंक से, यहाँ से राइट बैंक से जुड़ती है, लेफ्ट से नहीं। यहाँ पे क्या है, कूनो रिवर। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, चंबल, ये चंबल है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये है यमुना नदी, यमुना नदी की जो है वो क्या है, चंबल है, क्या है, चंबल इसकी ट्रिब्यूटरी, चंबल की राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है ये शिप्रा, शिप्रा के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद पार्वती, ये कूनो रिवर, और चंबल की लेफ्ट बैंक में है मेज और ईस्ट बनास रिवर। उसके बाद अब आ जाते हैं हम, देखो ये यमुना, यमुना में चंबल, चंबल के बाद है आपका सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन। ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा, उसकी यमुना की। अब जो सिंध रिवर है ये मालवा प्लेटू के पास से जो है ओरिजिनेट होती है, और ये सीजनल स्ट्रीम है, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। मतलब कि जो इसमें 12 के 12 महीने पानी नहीं है, 6 महीने पानी रहता है, 6 महीने पानी नहीं रहता। जब मानसून होती है, जब मानसून के टाइम पे इसमें ये जो है इनमें फुल अपनी उस पे होती है, स्पीड पे होती है, फुल इनमें पानी होता है, लेकिन अदरवाइज इनमें पानी कम होता है, ठीक है। उसके बाद ये यमुना से की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, औरैया के निकट ये यमुना से मिल जाती है। उसके बाद है बेतवा रिवर, ये भी विंध्यान जो रेंज है भोपाल के निकट वही से जुड़ती है, और ये भी सीजनल रिवर है, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग इसमें पानी होता है, जब मानसून होता है तब पानी होता है, अदरवाइज ये ड्राई होती है। और इसमें काली सोट रिवर, बीना रिवर, जामनी रिवर, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये यमुना से कब जुड़ती है, राइट बैंक में हमीरपुर के निकट, ये राइट बैंक से यमुना में जुड़ जाती है। उसके बाद है केन रिवर, ये बुंदेलखंड प्लेटू के पास से ओरिजिनेट होती है, सीजनल स्ट्रीम है,
ठीक है। और ये जो सुनार रिवर है, क्यान है, पाटने रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये यमुना, यमुना से कहाँ पे जुड़ जाती है, चिल्ला घाटिन बंदा डिस्ट्रिक्ट में ये जुड़ जाती है। ठीक है। अब यमुना की सारी जो आपकी अ, बेटे हमने सारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना गंगा की वो पढ़ ली, ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी पढ़ ली। समझ में आ गया? बताओ मुझे, नहीं तो फिर उसके बाद जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ना शुरू करते हैं। बताओ जल्दी से। मैं 5 मिनट टाइम दे रही हूँ, एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लो जल्दी से। बेटे आगे तो पढ़ा दूंगी, पहले ये इसको तो रिवाइज कर लो। और जो, चलो पहले मुझे ये बताओ कि जो आपकी झेलम नदी है और जो आपकी चेनाब नदी है, उन दोनों के बीच के दोआब को क्या बोला जाता है? झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच जो दो आब है उसको क्या बोला जाता है? जल्दी से बताओ। बताओ अब, झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच जो दो आब है उसको क्या बोला जाता है? ये रिवीजन है आपकी, आपके रिवीजन तो है नहीं, आगे पढ़ाने से क्या मतलब है जब तक आप पीछे का नहीं कर रहे हो।
अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कुछ याद नहीं है, देख लो खुद, आप देख लो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये झेलम नदी है और ये चेनाब नदी है। इन दोनों के बीच में क्या है? जेच दोआब है। जेई झेलम का, जेई CH चेनाब का, इन दोनों के बीच में क्या है? जेच दोआब। अब हम पढ़ रहे हैं राम गंगा रिवर। अब हमने सारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो कवर कर ली है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। जो राम गंगा रिवर है वो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो वो कैसी है? स्मॉल रिवर है, छोटी नदी है। और ये कुमायूं हिल्स, कुमायूं हिल्स कहाँ पर है? जल्दी से बताओ, अब कुमायूं हिल्स कहाँ पर है आपकी? कुमायूं हिल्स आपकी उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पे है? कुमायूं हिल्स है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। और ये क्या करती है? ये शिवालिक जो आपकी रेंजेस है हिमालय की, उसको कट करती है गंगा के प्लेन में आने से पहले, ठीक है। और ये क्या करती है? इट इज ज्वाइंट बाय कोहो रिवर। कोहो रिवर से ये क्या है? ये जुड़ती है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये जो कोहो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से है? को कोट द्वारा। और रामगंगा से ये शेरकोट बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, और गोला रिवर भी इसमें मिलती है। ये देखो, ये रामगंगा रिवर है, ये रामगंगा रिवर में क्या है? दोनों नदियां जुड़ती हैं, कोह रिवर भी और रामगंगा में गोला रिवर भी। ये इनकी जो ट्रिब्यूटरी है वे भी पूछी जाएंगी। और ये जो गोला रिवर है ये हल्द्वानी से रामगंगा में जुड़ती है। और जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी ये गंगा नदी है, गंगा नदी से कहाँ पर जुड़ जाती है? कन्नौज के निकट, कन्नौज के पास ये गंगा से मिल जाती है। अब देखो, ये गंगा है, गंगा में सबसे पहली रामगंगा, रामगंगा के बाद है गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद आपकी महानंदा। अब आपकी है गोमती रिवर। गोमती रिवर का जो ओरिजिन हुआ है वो गोमती ताल फुलर झील के पास हुआ है। और ये फुलर झील कहाँ पर है? आपके यूपी में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के बाद। तो अब याद रख लेना, ये गंगा की एकमात्र ऐसी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन हिमालय से नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो साई रिवर है वो शहजानपुर के पास इसमें मिलती है, ठीक है, जौनपुर। और ये गंगा में कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में ये सैदपुर के, गाजीपुर के पास ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और इनका जो संगम है, इनके संगम को बहुत फेमस नाम है जिसका नाम है मार्कंडे महादेव। जहां पे इन दोनों का संगम होता है ना, ये आपकी गंगा नदी और ये आपकी गोमती नदी, ये दोनों जहां पर मिलती है, जहां पर इनका संगम होता है, वहां पर बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है मार्कंडे महादेव टेम्पल। वहां पे ये मार्कंडे महादेव जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। याद रखना, गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जिसका ओरिजिन हिमालय से नहीं होता, उसका ओरिजिन प्लेन एरिया से, यूपी में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के पास फुल्लर झील से वो निकलती है, ठीक है। और जहां पे गंगा और गोमती नदी मिलती है वहां पे एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है मार्कंडे महादेव टेम्पल। अब उसके बाद है आपकी घाघरा रिवर। ये गंगा, गंगा में आपने क्या कर ली? रामगंगा, गोमती, अब कर रहे हो घाघरा। जो घाघरा रिवर है इसका ओरिजिन जो है ये कहाँ से शुरू होती है? ग्रेटर हिमालय से भी परे ये मानसरोवर लेक, यानी कि तिब्बत के में जो आपकी मानसरोवर लेक है वहां से इसका ओरिजिन है, ट्रांस हिमालय से इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये जो है, ये जो नेपाल है, नेपाल का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको क्या करती है? क्रॉस करती है, उसको कवर करती है, पार करती है। और हिमालय में बहुत गहरे गहरे गोर्ज, बहुत गहरे गहरे और नैरो नैरो गोर्जेस बनाती है। फिर नेपाल में
इसमें क्या है, नेपाल में इसमें जो नदियां जुड़ती है वो कमाली है, हुमला कर्णाली है, कमली है, हुमला करनाली है, मुगू करनाली है, सेती है, बेरी है। और ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ये सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये गंगा में छपरा के निकट मिल जाती है। और छपरा में मिल, जब ये गंगा है, गंगा में छपरा से जब मिलती है, उससे पहले इसमें बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं। ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे शारदा है, बबई है, राप्ती है, ये भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है घाघरा की। ये देख लो, अब मैप समझ लो। ये आपकी क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, ये जो हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपकी गंगा है। यहां से ये जो पूरी है, ये क्या है आपकी, गंगा नदी है। अब गंगा की ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले है ये आपकी, जिसका नाम क्या है, रामगंगा। रामगंगा के बाद क्या है, ये रही गोमती। गोमती के बाद ये रही आपकी घाघरा। घाघरा भी हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ये पढ़ लिया। घाघरा के बाद है गंडक। गंडक के बाद एक और है जिसका नेम है बूढ़ी गंडक। फिर है कोसी। कोसी के बाद है, यहाँ पे एक और नदी है महानंदा, ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में ये देखो, सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में गंगा की कौन सी है, यमुना। यमुना की है आपकी चंबल है, यहाँ पे सिंध है, बेतवा है, केन है, और सोन। ऐसी सोन सबसे लास्ट में मिलने वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट में सबसे लास्ट में जो मिलती है, या लेफ्ट में सबसे ईस्ट में गंगा की ट्रिब्यूटरी है कौन सी, महानंदा। और राइट में सबसे ईस्ट में है सोन। अब उसके बाद है आपकी शारदा रिवर। ठीक है, शारदा जो रिवर है, इसका ओरिजिन जो है वो मिलाम ग्लेशियर नेपाल में, नेपाल हिमालय में है, जहां पे इसको शारदा नदी को गौरी गंगा और इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है। ये गौरी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और इसको महाकाली, और इसमें महाकाली रिवर, धौली गंगा रिवर, सरयू रिवर, ठीक है, एंड जगबूरा रिवर। और ये गंगा जो घाघरा से कहाँ पे जुड़ जाती है, बरबंग। अभी आपने घाघरा नदी पढ़ी ना, घाघरा की ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है शारदा। और शारदा को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या के पास से जो आती है। ठीक है। और विद राम गंगा ऑन राम गॉड हैज ट्रिब्यूटरी जॉइन शारदा एट पंचेश्वर। ये आप कुल मिला के बात बोल सकते हो, शारदा नदी राम गंगा नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। जो राम गंगा नदी घाघरा नदी से, सॉरी, जो शारदा नदी ना वो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो घाघरा में यूपी में मिलती है। उसके बाद है राप्ती। राप्ती जो नदी है, ये धौलागिरी हिमालय से, यानी कि मिडल हिमालय से निकलती है, महाभारत रेंज के पास नेपाल से। और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो दानो रिवर है, जो कि शिवालिक और नेपाल से आती है। और फिर ये राप्ती जो है, जो इन राप्ती इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट, ये जो दानो रिवर है, ये शिवालिक हिमालय से आते हैं और ये राप्ती नदी में मिल जाती हैं। और ये जो राप्ती नदी है, ये घाघरा नदी में बहराज डिस्ट्रिक्ट के पास
किससे मिल जाती है? घाघरा नदी। ये आपकी घाघरा नदी है। घाघरा नदी की शारदा नदी, राप्ती नदी और बबाई रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ये भी शिवालिक रेंज के पास से निकलती है और घाघरा से जुड़ जाती है ननपरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है आपकी गंडक रिवर। जो गंडक रिवर है उसका जो ओरिजिन होता है वो साइनो नेपाल बाउंड्री यानी कि चाइना और नेपाल की बाउंड्री के पास से होता है। और ये नेपाल के सेंट्रल पार्ट को पानी प्रोवाइड करती है, जहां पे इसको नारायणी के नाम से क्या है? जाना जाता है। 1 मिनट वेट करना बेटे। तो अब जो है हम कौन सी पढ़ रहे थे? गंडक रिवर। जो गंडक रिवर है ना वो चाइना और नेपाल की बाउंड्री के पास से इसका ओरिजिन होता है। और ये नेपाल जो है, नेपाल ये है, नेपाल के सेंट्रल पार्ट को क्या करती है? पानी प्रोवाइड करती है। और वहां पर और क्या है, इंडिया में एंटर करने से पहले इसको नारायणी नारायणी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नारायणी के नाम से जाने वाली कौन सी नदी है, तो वो है गंडक नदी। ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, काली गंडकी रिवर है, सेती गंडकी है और मर्शा गंडकी है, बूढ़ी गंडकी है, त्रिशूली रिवर है। ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। जो जब ये ऊपर हिमालय से यहाँ से आती है ना नेपाल में, तो यहाँ से इसमें मिलती है काली गंडकी, सेती गंडकी और मर्शा गंडकी और बूढ़ी गंडकी, त्रिशूली। ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, नेपाल में मिलती है इसमें। जैसे ही ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में एंटर करती है, ये क्या करती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और गंगा नदी में सोनपुर के पास मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद है आपकी बूढ़ी गंडक। जो बूढ़ी गंडक रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो चोतवारा चोर है भीषमपुर के पास, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, वहां से इसका ओरिजिनेट है। और ये देखो, ये आपकी ये है गंगा। गंगा में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। गंडक नदी के पैरेलल ही चलती हैं। ठीक है। और ये गंगा को कहाँ पे मिलती है? खगड़िया। बिहार में खगड़िया के पास ये गंगा को क्या कर लेती है? ज्वाइन कर लेती है। देख लो दोबारा से मैप। ये आपकी गंगा है। गंगा में ये देखो गंडक, गंडक नदी है या मानसरोवर के पास। उसके बाद यहाँ पे एक क्या है? ये बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक के बाद अब आप पढ़ोगे कोसी। ये सारी आपने पढ़ ली। घाघरा पढ़ ली, गोमती पढ़ ली, रामगंगा पढ़ ली। अब इसको पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद है आपकी कोसी रिवर।
जो कोसी रिवर है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी जो मुख्य धारा है अरुण कोशी निकलती है। देखो ये जो कोसी रिवर है ना, कोसी रिवर 7 नदियों से मिलने से बनी है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के उत्तर में जहां से इसका ओरिजिन होता है, वहां पे ये क्या है, अरुण कोसी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। जैसे ही नेपाल में सेंट्रल हिमालय को क्रॉस करती है, इसमें कौन जुड़ जाती है, सुन कोसी। ये फिर आ गई सुन कोसी। ठीक है। और इसमें सुन कोसी में ये इंद्रावती नदी, तम कोसी, लिखू खोला रिवर, दूध कोसी, ये अरुण कोसी नदी में जुड़ जाती है। जैसे ये अरुण कोसी है, अरुण कोसी में सुन कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती, तम कोसी, लिखू खोला। ठीक है। और उसके बाद वेस्ट में ये तमूर कोसी नदी जुड़ जाती है, और फिर ये क्या मिलती है, मिल के सप्त कोसी बनाती है। और सप्त कोसी, ये सप्त कोशी है, ये 7 नदियां मिल गई अरुण कोशी में, और इसने क्या बना लिया, सप्त कोशी। इंडिया में एंटर करने से पहले क्या बनाती है, सप्त कोशी। जो कोशी रिवर है ना, वो नेपाल को क्या करती है, पानी प्रोवाइड करती है। और सहर्ष जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां से एंटर करती है इंडिया में। और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और नदी ज्वाइन होती है, जैसे कमला है, भूठी बलान है, बागमती रिवर है। कब मिलती है कोसी नदी में, जब कोसी नदी गंगा से कुरुशेला में मिल जाती है, उससे पहले ये लेफ्ट बैंक से इसमें कोसी नदी में मिलती है। और इट इज joined बाय भूठाई बलान रिवर एंड सुपाल एंड बागमती रिवर नियर खगरिया। ठीक है। अब है बागमती रिवर। जो बागमती रिवर है, इसका जो ओरिजिन है वो काठमांडू वैली यानी कि नेपाल से ही हुआ है। ठीक है। जहाँ पे 3 स्ट्रीम है, सियारी, करेहा, ये तीनों इकट्ठी आती है और मिलके बागमती बनाती है। इट ज्वाइन कोसी रिवर नियर खगरिया बिफोर बीइंग ज्वाइंड बाय कमला। ठीक है। ये क्या है, ये कोसी रिवर बनाती है खगरिया में। ठीक है। और उसमें क्या आपकी कौन कौन सी मिलती है, ये कमला और बुठानी जो रिवर है, ये कुशेवर स्थान के पास इसमें मिलती है बागमती में। ठीक है। उसके बाद है कमला नदी। कमला नदी सेंट्रल हिमालय नेपाल के पास से क्या होता है, उसका ओरिजिन होता है दरभंगा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से। ठीक है। और इसमें ये क्या कहते हैं कि जो भूतई बलान नदी और बागमती नदी से मिलने से पहले ये बिहार के दरभंगा जिले से होकर बहती है। उसके बाद है भूथी बलान नदी। भूथी बलान नदी जो तराई रीजन है नेपाल का, वहां से जुड़ती है और कोसी नदी को ज्वाइन क्या है, कोसी नदी से जुड़ जाती है। ठीक है। और इसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स है, जैसे सुपोल है, और अगेन फिर ये बट जाती है जिसमें कमला रिवर है और अस्थान है और बागमती है, फिर अगेन से ये कोसी रिवर में खगरिया के पास मिल जाती है। तो ये कोसी नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, भूथी बलान, कमला और ये बागमती। कोसी पहले इंडिया में एंटर करने से पहले कोसी नदी 7 नदियों के मिलने से बनी है, सप्त कोसी बोला जाता है। उसके बाद इसमें बागमती, कमला, भूथी बलान। अब है महानंदा रिवर। जो महानंदा रिवर है वो लास्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो आपकी दार्जिलिंग हिल है वेस्ट बंगाल में, वहां से इसका ओरिजिन है। ठीक है। और ये गंगा रिवर को उसके लेफ्ट बैंक पर मणिचेक मालदा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में वहां पे जुड़ जाती है, जहां पे इसको फुल्लर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बालसन रिवर है, सिलीगुड़ी रिवर है, कृष्णगंज रिवर है, कनकाई रिवर है, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, महानंदा रिवर की। एक तमस रिवर है, तमस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बघेलखंड हिल से, सतना से। ठीक है। और ये एक सीजनल स्ट्रीम है, और ये गंगा में की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा जो प्रयागराज है वहां पे इसमें मिल जाती है।
ठीक है। उसके बाद है कर्मनासा रिवर। कर्मनासा रिवर क्या है, कैमूर हिल से निकलती है, और ये बाउंड्री बनाती है बिहार और यूपी के बीच में। ठीक है, गंगा के जुड़ने से पहले, ये देखो, ये गंगा में जुड़ने से पहले ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक से मिलती है, और जो बुक्सर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम आपका हो गया है। अगर किसी को डाउट है कि कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, 2 मिनट का टाइम है, नहीं तो उसके बाद फिर हमारी क्लास कल होगी, और कल हम ब्रह्मपुत्र रिवर जो सिस्टम है वो पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र और प्रयागराज दोनों, सॉरी, ब्रह्मपुत्र और पेनिनसुलर का, दोनों का। बताओ जल्दी से। क्लियर है आपको ये या नहीं है? इसका जो पीडीएफ है वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं अब हम कल। तब तक के लिए अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।
हाँ जी, गुड नाइट रुचि। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है ना बेटे तो पूछ लिया करो, ऐसा नहीं है कि आपको चुप बैठना है। ओके, तो कल हमारी सेम टाइम पे 8 बजे क्लास होगी। 8 बजे सब रेडी रहना। 8 से 9 बजे हमारी क्लास रहेगी। और कोई भी डाउट है, प्रीवियस डाउट है या आप क्वेश्चन सोल्व करते हो वो सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे शेयर करो कि हाँ मैम ये समझ नहीं आया, मैम मैंने ये क्वेश्चन करके देखे मेरे से ये सोल्व नहीं हुए। तो वो आपको पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वहां कर समझाऊंगी। जब तक आप मेरे से क्लास में नहीं पूछेंगे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो डाउट्स क्लियर करने हैं। ओके बेटे, सो सी यू टुमारो। टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट, शुभ रात्रि।